मेरा सवाल ये है, क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कोर्ट में जा सकता है? कोर्ट में किस सूरत में क्या हम कोर्ट में ये फाइल दायर कर सकते हैं? सूर्य कुमार यादव तो पूरा मतलब यानी वो पॉलिटिक्स लेके आया ग्राउंड के अंदर। वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी मतलब यानी वो अपनी गवर्नमेंट की बातें कर रहा है। मतलब ये कहते हैं तो उस जैसे बंदे के लिए 30%, इसको कम से कम 30 मैच बैन होने चाहिए थे इसके। इसको इतना बड़ा बैन लगना चाहिए। कहते हैं कि वो तो जय शाह बचा गया इसको। दो मुल्कों के हालात जैसे भी हो, ठीक है ना। अब हमने तो जंग जीती हुई थी। क्या हमने, चलो हम तीनों मैच हार गए, एशिया कप में हार गए, और कैसे हैं ये लोग के ट्रॉफी जीत के फिर हार गए, जबकि ट्रॉफी भी ना ले सके। यही तो है पाकिस्तानी की एक लाहौरी का दिमाग। ये साइंस, जो साइंसदान है, बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, उनको स्टडी करना चाहिए किसी लाहौरी का दिमाग निकाल के कि यार इसका दिमाग है क्या। अगर कुछ बाय द वे मिलता है अंदर तो, अगर खोखला है तो कुछ नहीं पता, लेकिन अगर मिलता है थोड़ा बहुत छोटा खुरचन मिलती है दिमाग की, तो उसको स्टडी करना चाहिए यार, पेट्री डिश में डाल के कि यार ये चक्कर क्या है। सूर्य कुमार यादव ने एक बयान दिया, उसको जो पॉलिटिसाइज बयान दिया, वो तो ऑब्वियसली डॉक्यूमेंट्री है ना, वीडियो के ऊपर है, लाइव किया उसने। दुनिया के दूसरे लोग भी कह रहे हैं कि जब से ये जय शाह आया या इनके लोग आए हैं, ये पॉलिटिक्स करना शुरू कर दिया है। अंपायरों को खरीद रहे हैं, उसको खरीद रहे हैं, उसको खरीद रहे हैं। अंपायर ने खुद बोला, मैच रेफरी ने खुद बोल दिया, बिल्कुल। तो फिर वही तो उसकी वजह से बच गया है। आप पता लग रहा है कि गोलमाल चल रहा है, कोई मतलब पर्दे के पीछे कहानियां चल रही है। आगे इवेंट आने वाला है। पाकिस्तान अगर अगला वर्ल्ड कप जो इंडिया में हो रहा है अगले साल की फरवरी मार्च में, वो पाकिस्तान जीत जाता है, वर्ल्ड कप जीत जाता है पाकिस्तान, फिर क्या होगा? फिर यही सीन होगा। फिर क्या होगा? फिर जय शाह साहब, लेकिन पाकिस्तान तो लेगा ना ट्रॉफी। पाकिस्तान को क्या एतराज नहीं, पाकिस्तान तो, लेकिन पाकिस्तान कहेगा श्रीलंका में आके हमें ट्रॉफी दो। नहीं, श्रीलंका में आके हमें ट्रॉफी तो सही, ये तो कहेगा। देखिए, हम हर वो काम करेंगे जो वो नहीं करते। अगर आपने जेंटलमैन गेम को दागदार नहीं करना, काला काला नहीं करना, तो ऐसी चीजों को आप फिर ना एक तराजू लेके आना चाहिए। बुमराह इंडियन है, हाँ ये भी तो है, ठीक है, वो पाकिस्तान। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट मॉरल कैरेक्टर आउट ऑफ दीज 11 क्लाउन्स who are currently wearing the Pakistani jersey. You cannot expect moral character from them. They are Lahoris. आप इनसे क्या expect? Ethics, morality, ये तो कुछ है ही नहीं। मेरे हाथ में होता ना, मैं चेयरमैन होता, मैं तो 30 मैच से बैन इसको काम ही नहीं करता। मैं सही बता रहा हूँ। मैं तो इसको बोलता 30 मैच जो ना, जाओ फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलो अपने जाके, बल्कि फर्स्ट क्लास भी नहीं, इन 25-30 मैचेस के अंदर पूरी दुनिया की क्रिकेट के ऊपर बैन कर देता इसके में। आप क्लब क्रिकेट तक भी नहीं खेल सकते, घर के अंदर खेलो बस, उसके अलावा तुम्हारी कोई क्रिकेट नहीं है। आप जीते हो, आपका राइट है, और हम आपको मुबारकबाद दे रहे हैं कि इंडिया वेल डन, आपने 3-0 पाकिस्तान को मारा है। तो मसला ये है कि आपको ट्रॉफी लेनी चाहिए थी। अब आप तल्ले मिलते कर रहे हैं। सुना कि 5 या 6 नवंबर को आईसीसी का इजलास हो रहा है, उसके अंदर ये क्वेश्चन उठा जाए, भाई आईसीसी में एशिया कप का क्यों तज़किरा हो? ये एसीसी का टूर्नामेंट है, आईसीसी का टूर्नामेंट नहीं है। सूर्य कुमार यादव तो पूरा मतलब यानी वो पॉलिटिक्स लेके आया ग्राउंड के अंदर। वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी मतलब यानी वो अपनी गवर्नमेंट की बातें कर रहा है। मतलब ये कहते हैं, तो उस जैसे बंदे के लिए 30%, इसको कम से कम 30 मैच बैन होने चाहिए थे इसके। इसको इतना बड़ा बैन लगना चाहिए। कहते हैं कि वो तो जय शाह बचा गया इसको। मैं बताता हूं ना उसके बारे में क्या है कि कंडक्ट उसका ऐसा है। दूसरे लोग भी कह रहे हैं कि जब से ये जय शाह आया या इनके लोग आए हैं, ये पॉलिटिक्स करना शुरू कर दी है। अंपायरों को खरीद रहे हैं, उसको खरीद रहे हैं, उसको खरीद रहे हैं। अंपायर ने खुद बोला, मैच रेफरी ने खुद बोल दिया, बिल्कुल। तो फिर वही तो उसकी वजह से बच गया है। ये तो मेरे हाथ में होता ना, मैं चेयरमैन होता, मैं तो 30 मैच से बैन इसको काम ही नहीं करता। मैं सही बता रहा हूँ। मैं तो इसको बोलता 30 मैच जो ना, जाओ फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलो अपने जाके, बल्कि फर्स्ट क्लास भी नहीं, इन 25-30 मैचेस के अंदर पूरी दुनिया की क्रिकेट के ऊपर बैन कर देता इसके में। आप क्लब क्रिकेट तक भी नहीं खेल सकते, घर के अंदर खेलो बस, उसके अलावा तुम्हारी कोई क्रिकेट नहीं है। मैं सही बात बता रहा हूं। आप पॉलिटिक्स लेके आ रहे हो और इतनी बड़ी बड़ी बातें आप आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर रहे हो। 30%, ये जो 30% को बैन किया ना, ये इसको बोलो मैं दे देता हूं तेरे को 30%, ये ले मेरे से ले ले 30%। आपको देंगे फ्री में, मतलब मजाक बनाया हुआ। मतलब आईसीसी को भी मजाक बना दिया इन्होंने, जब से ये जय शाह आके बैठा हुआ है, मजाक बना दिया इन्होंने। अब यही अगर हमारा प्लेयर होता ना, ये इसने कम से कम 25-30 मैचेस में बैन लगाना था इसको, कि भाई ये तुम किस किस्म की हरकतें कर रहे हो। तो साफ अब क्लियर नजर आ रहा, क्रिकेट थोड़ी रही है, अब तो सियासत रह गई है। क्योंकि इसमें ये होता है कि इसमें रेफरी के सामने आप आते हैं, रेफरी आपसे कहता है कि भाई आपके ये चार्जेस हैं, अगर आप उसको चैलेंज करते हैं तो फिर रेफरी बहस करता है, फिर वो आपको दिखाए जाते हैं एविडेंस, फिर आपका जो बैन होता है या जो आपकी सजा होती है वो सख्त होती है। भाई मैं पहली बात तो ये है कि आईसीसी ने इतने दिन इंतजार क्यों किया हारिस रऊफ को जुर्माना करने का, और जानबूझ के हारिस रऊफ को 2 मुख्तलिफ मैचेस के अंदर 2-2 डीमेरिट पॉइंट दे के, तो उसके 4 डीमेरिट पॉइंट करके उसको 2 मैचेस के लिए सस्पेंड करने का फैसला किया गया। हालांकि हारिस रऊफ ने जो इशारे किए थे वो किए थे 21 वाले मैच के अंदर। 28 को जब फाइनल जाके हुआ तो उन्होंने फिर हारिस रऊफ के ऊपर फाइनल मैच में भी 2 डीमेरिट पॉइंट लगाए, वहां पर भी उसके ऊपर 30% जुर्माना आयद किया। और 2 मैचेस को मिला के, क्योंकि अगर आपके 24 महीने के अंदर 4 डीमेरिट पॉइंट होते हैं तो आपको मैच फीस का जुर्माना भी ज्यादा होता है और आपके ऊपर 2 मैचेस की पाबंदी भी लगती है।
तो जय शाह साहब और उसकी आईसीसी की टीम ने बड़ा जानबूझ के बड़े ध्यान के साथ हारिस रऊफ को टारगेट किया, और टारगेट भी तब जाके किया जब पाकिस्तान साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज शुरू करने जा रहा था और हारिस रऊफ की सिलेक्शन हुई हुई थी। इससे पहले जब हारिस रऊफ को 21 वाले मैच के ऊपर इशारे करने के ऊपर रिची रिचर्डसन ने बुलाया था और हारिस हेयरिंग में गए थे, तो हारिस ने पूछा था कि जी बताएं जी कौन से मैंने आपत्तिजनक इशारे कर दिए हैं, इसके ऊपर भारत को क्या एतराज है। तो मैच रेफरी के पास कोई जवाब नहीं था कि भाई 6-0 का मतलब क्या है, क्योंकि इंडियंस ने मैच रेफरी को कंप्लेन तो कर दी थी लेकिन उसे ये बताया नहीं था कि 6-0 हमारी छेड़ है, जो कि ट्राउ तंप भी कहते हैं और ट्रंप भी कहते हैं, और ये हारिस रऊफ भी कहता है कि हमारे पाकिस्तान एयरफोर्स ने 6 जहाज गिरा दिए हैं। हालांकि जहाज 7 इनके गिराए गए हैं, क्योंकि ट्रंप ने इस बात की तस्दीक की है और कल भी ट्रंप ने तस्दीक किया कि 7 जहाज गिराए गए थे। तो हारिस रऊफ पूछता रहा बार बार कि भाई मुझे बताइए मेरा जुर्म क्या है, मैंने जो किया है उसके ऊपर किसी को एतराज जो है, वो दरअसल एतराज क्या है वो बताइए। बुमराह इंडियन है, हाँ ये भी तो है। ठीक है, वो पाकिस्तान। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट मॉरल कैरेक्टर आउट ऑफ दीज 11 क्लाउन्स who are currently wearing the Pakistani jersey. You cannot expect moral character from them. They are Lahoris. आप इनसे क्या एक्सपेक्ट? एथिक्स, morality, ये तो कुछ है ही नहीं। ठीक है पाकिस्तानियों, 6-0 नहीं सुनो एक मिनट अरे प्रोड्यूसर सुनो तो 6-0 ये अच्छा था ना, ये वैसा ये था ना, नहीं ये 6 बूम ये ठीक है। आईसीसी की एक कमेटी है, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी, उसमें जाता है केस, उसमें पाकिस्तान भारत का एक केस पहले जा भी चुका और मैं तो वो भी यही केस था कि नजम सेठी, मैं बता देता हूँ आपको, नजम सेठी साहब ने कहा कि आपने हमसे वादा किया कि आप आगे सीरीज खेलेंगे और आप नहीं खेल रहे। सही। तो वो ये कहते हैं कि हमारी हुकूमत ने मना किया। ठीक है। तो हुकूमत ने मना किया, इतना भारी जवाब है कि उससे पाकिस्तान केस हार गया था, $7 मिलियन का केस पाकिस्तान हार गया था। तो वो यही कह देंगे कि हमारी हुकूमत ने मना किया था, हाथ ना मिलाओ और ट्रॉफी इनसे ना लो। नहीं हाँ यही होगा। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ यही नहीं। अगर आईसीसी की डिस्प्यूट रेजोल्यूशन अच्छा ठीक है चले मैं एक और चीज मैं हमेशा एक चीज, ये मेरी जिंदगी का असूल है, ये मैं जो जितनी भी बातें करता हूँ ना, ये जो मैं सोचता हूँ ये मेरी जिंदगी का असूल है, मैं वो करता हूँ। जय हिंद दोस्तों तो वीडियो में देखा किस तरह पाकिस्तान के तनवीर अहमद का ये कहना है, आखिर जो हारिस रऊफ पर बैन लगा 2 मैच का, उस मैच के लिए हम हाई कोर्ट में जा सकते हैं, पीसीबी वाले भी जा सकते हैं। उनका कहना है हम और पीसीबी जाएंगे हाई कोर्ट में और जो हारिस रऊफ पर बैन लगा उस बैन को हटाएंगे, क्योंकि झूठ में बैन लगाया हुआ है, ऐसा सब झूठ है, जैसा झूठ में हारिस रऊफ बर्बाद कर रहा है ऐसा कहना तनवीर अहमद का। लेकिन जो एशिया कप हुआ दोस्तों फाइनल इंडिया से पाकिस्तान में, उस पाकिस्तान में जो हारिस रऊफ बॉलर था पाकिस्तान का, वो कभी जहाज उड़ा रहा था हाथ से, कभी एरोप्लेन उड़ा रहा था, इसी पर आईसीसी ने देखा उसको 2 मैच के लिए बैन कर दिया। लेकिन इनका यह कहना है कि जैसा जानबूझकर बैन किया हुआ है, इसलिए हम जाएंगे हाई कोर्ट और अपनी इस बात को सुनवाई करेंगे और इस बैन को हटाएंगे, क्योंकि जैसा कुछ भी कर सकता है, जब तक जैसा रहेगा तब तक पाकिस्तान क्रिकेट को बर्बाद कर देगा, और जैसा रहेगा इंडिया पे तब तक राज इंडिया क्रिकेट में करता रहेगा। उनका यह कहना है कि आखिर कैसे पिछले 2 साल से 3 वर्ल्ड कप जीत गए हैं दोस्तों, T20 हुआ, चैंपियन ट्रॉफी हुआ, फिर वुमेंस वर्ल्ड जीत गए और एशिया कप जीत गए, आखिर क्यों इतना ट्रॉफी जीत रहा है, जैसा जरूर कुछ ना कुछ मैच फिक्स कर रहा है, इनका ये कहना है पाकिस्तान वाला। लेकिन कुछ नहीं होगा दोस्तों, जब आईसीसी ने कह दिया कि मतलब हारिस रऊफ बैन रहेगा तो बैन रहेगा, उसमें कोई रोक नहीं सकता। आईसीसी की बात जो कह देता हो सकता है, क्योंकि आईसीसी पर दोस्तों बहुत पावर है, उसमें हाई कोर्ट क्या करेगा क्रिकेट की भावना में। लेकिन क्या कहना है कि हम पीसीबी वाले भी जाएंगे हाई कोर्ट और सुनवाई करेंगे, लेकिन ये कुछ नहीं हो सकता दोस्तों। हारिस रऊफ 2 मैच में कितने बैन रहेगा, लेकिन जो बैन रहेगा तो सोचिए उनका कितना क्रेडिट खराब होगा पाकिस्तान वाला की, उनकी हरकत में उनको बैन करना पड़ेगा, ऐसा मतलब है दोस्तों। इस प्रकार वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक दोस्तों नमस्कार।